परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की और अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया है कि आज सुबह फिर से प्रभु की वचन के सामने ये प्रभात मनन में आकर थोड़ा टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 14 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 14 अध्याय एक बहुमूल्य अध्याय है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र के कब्जे से बाहर लेके आया और लाल समुद्र को दो भाग में विभाजित करके परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक चमत्कार के साथ इस्राएली लोगों को मिस्री लोगों के से बचा लिया है। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक करुणा, एक दया इधर हम देख सकता है। आज हम 15 से आगे हम देखेंगे। जब हम 15 पद से आगे हम देखता है, जब हम देख सकता है कि गॉड लीड्स इसराइल अक्रॉस द रेड सी। वो लाल समुद्र से आगे परमेश्वर ने कैसे इस्राएली लोगों को लेके जा रहा है उसका विवरण उधर दिया हुआ है। 15 पद से 18 पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि गॉड्स इंस्ट्रक्शंस टू मोसेस, स्टॉप प्रेइंग एंड स्टार्ट डूइंग। परमेश्वर ने मूसा को बहुत बड़ा एक निर्देश दे रहा है, तुम अभी रोना बंद करो और कुछ काम करो। ये परमेश्वर का एक आज्ञा मूसा को परमेश्वर ने दिया है। दूसरे एक भाषा में हम बोलेंगे तो हाउ द फेथ टू कंटिन्यू ऑन व्हेन फेस्ड विथ ट्रायल्स एंड अटैक्स। हमारे जीवन में परेशानी और परीक्षा आता है जब शत्रु हमारे विरुद्ध में काम करता है, जब उसी में हमको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर में एक बहुत बड़ा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। इधर मूसा को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, यरूशलेम यहूदी लोगों को आगे बढ़ा दो, आगे लेके जाओ, लाल समुद्र की ओर उसी को पार करवाना है। तुम्हारा वो लकड़ी साथ में होना, उसी के साथ इसी को आगे बढ़ाना है। ये बात को इधर हम देख सकता है। उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर इसी अवस्था में मूसा से एक बात कहता है। 12वें पद में 15वें पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम क्यों मेरी दुहाई दे रहा हो? ये बता रही है कि तुम मेरे सामने रोता क्यों? तुमने इसी के तुरंत पहले इस्राएली लोगों को डांटस बांधने के लिए विश्वास के साथ तुमने क्या क्या बोला है मूसा, परंतु तुम्हारा वो विश्वास कहाँ गया है? तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया है? अभी क्यों मेरे सामने तुम रो रहा है? मेरे सामने अभी तुम तो क्यों प्रार्थना कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तुमने दर्शाया, दिखाया है, वो भरोसा के साथ, वो विश्वास के साथ तुम आगे चलो, कुछ काम करो। ये परमेश्वर उनसे कहता है ना। अभी निराशा के साथ परमेश्वर के सामने आकर वो रो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने बड़ी बात तो इस्राएली लोगों के सामने बोला है, प्रभु मैं कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए वो निराशे के साथ परमेश्वर के सामने रो रहा है।
ये बहुत अच्छी बात है। लोग परेशान में और तकलीफ में, निराशा के अनुभव में, मृत्यु आगे देख रहा है, लाल समुद्र आके देख रहा है, जब उन लोगों को डांटस बांधने के लिए बड़ी बड़ी चमत्कार की बातें, विश्वास की बातें, परमेश्वर की ऊपर की भरोसा की बातें उनके बोलना यह बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ वो लोग बहुत उत्साह हो जाएगा, विश्वास में उत्साह हो जाएगा। वो पर मूसा ने अच्छा काम किया है, परंतु वो विश्वास को डांटस बांधने के लिए मूसा ने ये बात तो कहा है, परंतु उसने अभी निराशा के साथ मेरा सामने क्यों दुहाई कर रहा है, मेरा सामने क्यों रो रहा है, ये बात मूसा से परमेश्वर पूछता है। प्रार्थना करने के लिए एक टाइम है, उसी के साथ साथ कुछ काम करके भी आगे बढ़ने का भी एक टाइम है। इधर परमेश्वर की एक आज्ञा है कि तुम प्रार्थना अभी बंद करो, तुम इसी सिचुएशन में कुछ काम करो। अभी कुछ काम करने का टाइम है। मूसा, अभी तुमने प्रार्थना कर रहे वो ठीक है, परंतु उससे बढ़कर तुम अभी क्या है, एक पवित्रता के साथ एक एक्शन भी करना है, काम भी करना है। हर एक टाइम में परमेश्वर से प्रार्थना करना अच्छी बात है, परंतु प्रार्थना के साथ साथ हम कुछ करना भी है। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। परमेश्वर के सामने जब बहुत ज़रूरी पड़ता है, जब हमको कुछ काम करना है, परमेश्वर छोटा सा ये काम उसको दिया है। 16 पद में हम देख सकता है कि और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और कुछ नहीं करना है। छोटा सा ये काम है, मनुष्य का काम छोटा है, परंतु परमेश्वर का काम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। हम विश्वास के साथ एक छोटा काम करता है, जब उसी के द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है। मूसा हो सकता था, मूसा पूछ सकता था, विश्वास है तो ओ परमेश्वर आप क्या बोल रहा है, ये इतना बड़ा एक लाल समुद्र के ऊपर में लाठी उठाने के लिए, मेरे हाथ उठा के लाठी उसी को आगे करने के लिए आप बोल रहा है, उसी से क्या हो जाएगा प्रभु। परंतु मूसा ने कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। परमेश्वर ने उनसे क्या कहा है वो उसने कर दिया है। छोटा सा एक काम है, तुम्हारा हाथ उठाकर लाठी को आगे बढ़ाओ। परंतु जब उसने ऐसा काम किया है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर बहुत बड़ा एक चमत्कार इस्राएली लोगों के सामने किया है। क्या किया है? लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित किया है, और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएगा। देख, वो 2 भाग में विभाजित हो जाएगा। पानी फ्लोइंग है, कौन रुक सकता है? कौन उसके लिए दीवार बना सकता है? कौन उसी को प्रोटेक्ट कर सकता है? कोई भी नहीं है। मूसा हाथ बढ़ाने से परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक आर्किटेक्ट है, उसी ने बहुत बड़ा एक दीवार बना दिया, पानी से ही एक दीवार बनाया है। वो बहते हुए आ रहा का पानी को बिना कोई सपोर्ट में परमेश्वर ने रुकवा दिया है।
प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक बड़ा काम परमेश्वर ने उधर किया है। हम भी इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो छोटा छोटा कामों के द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में करेंगे। ये परमेश्वर की ओर अपना भरोसा रखना है। लाल समुद्र को हमको देखना नहीं है, परमेश्वर ने दिया हुआ वो लाठी के ऊपर देखे, परमेश्वर के ऊपर देखे, परमेश्वर का मुंह में देखे। जब कितना भी बड़ा लाल समुद्र हो, कितना बड़ा ही एवरेस्ट की जैसी पहाड़ हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर उसको अलग करेगा, अलग करेगा। ये लाठी के साथ मूसा ने बार बार काम किया है। ये हम देख सकता है कि वो जलते हुए झाड़ी के अंदर से परमेश्वर ने उसको दिया है। उसके बाद वो नाइल नदी को खून में बदलने के लिए वो लाठी काम किया है। और लाठी के द्वारा पूरा मेंढक को मिस्रीम की ओर लेके आया है। ऐसी बहुत सारा चमत्कार किया हुआ लाठी है। वो लाठी के साथ छोटा का एक चीज़ से बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया है। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना भी करें, कुछ काम भी करते हुए हमारा विश्वास जीवन आगे बढ़ने के लिए, उसी के द्वारा लोग परमेश्वर का महिमा देखने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।